and welcome back to my YouTube channel once again. I'm Bipasa Bose, a second year medical student from Bakura Shamilani Medical College and Hospital. And in today's video, we are going to discuss what are the points that you should keep in your mind while choosing a medical college. Also, I will tell you guys कि आपको इस गैप में क्या करना चाहिए, डोमिसाइल बनाना चाहिए कि नहीं, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको अभी बना रख देनी चाहिए, फिर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको बाद में बनाने चाहिए. तो ओवरऑल मैं थोड़ा सा जनरल आइडिया आपको दे दूंगी. तो बिगिन विथ, आप अभी अपने नीट रिजल्ट का वेट कर रहे होंगे क्योंकि आपका नीट जस्ट ओवर हुआ है. तो अभी से लेकर काउंसलिंग के शुरुआत तक आपको डॉक्यूमेंट का पूरा डेटा कलेक्ट करके रखना चाहिए कि ये डॉक्यूमेंट आपको लगेगा, ये डॉक्यूमेंट आपको एडमिशन के टाइम पे देना पड़ेगा. तो आई हैव मेड अ डिटेल्ड वीडियो जिसमें मैंने सब कुछ डिटेली बताया हुआ है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगता है ड्यूरिंग द एडमिशन टाइम. ऑल्सो मैंने डोमिसाइल कैसे बनाते हैं वो वीडियो भी अच्छे से बनाया हुआ है, फिर बॉर्न सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट. तो यू कैन गो एंड चेक माई चैनल. तो सबसे पहली बात कि अगर आपको डाउट है कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, देन व्हाट यू शुड डू ड्यूरिंग दिस टाइम इज, ठीक है, वेट फॉर द रिजल्ट्स. राइट, अभी आप बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, तो वेट फॉर द रिजल्ट्स. अगर आपको मिडलाइन का आपको कुछ लग रहा है तो आप डॉक्यूमेंट्स के बारे में सोचना. अगर आपको लग रहा है कि मिडलाइन से भी बहुत लो है तो आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए, या तो आपको फिर से प्रिपरेशन शुरू करनी चाहिए या फिर आपको दूसरा कुछ सोच लेना चाहिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. लेकिन आपको लग रहा है कि हाँ हो सकता है सिलेक्शन, तो आई वुड से कि डॉक्यूमेंट बनाना शुरू कर दो, या मैं बोलूँगी कि डॉक्यूमेंट कैसे बनता है सब कुछ इन्फॉर्मेशन अभी से लेना शुरू कर दो, कि अभी से ही थोड़ा कॉलेज के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी चालू कर दो. बिकॉज एट द टाइम तुमको मतलब वो होश नहीं रहता है कि क्या क्या सोचना इम्पोर्टेंट है, क्या नहीं इम्पोर्टेंट है. तो इन दिस वीडियो मैं सब कुछ बताऊंगी एंड वीडियो के एंड होते होते तक आपको क्लियर हो जाएगा कि ये कॉलेज मेरे लिए सही है, ये कॉलेज मेरे लिए सही नहीं रहेगा. ठीक है, तो अगर मैं आपकी जगह पे अभी होती तो मैं क्या करती कि मैं नोट डाउन कर लेती, जो भी मैं अभी बोल रही हूँ वो मैं एक पेन और पेपर लेके बैठती और पूरा नोट डाउन करती. तो सबसे पहली बात जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए, कॉलेज कौन सा सही रहेगा कि नहीं, सबसे पहले तो ओवरऑल सबका देख लो. लाइक अगर मैं वेस्ट बंगाल की बात करूँ तो वेस्ट बंगाल में द लिस्ट ऑफ कॉलेजेस मैं देखूंगी सबसे पहले. तो फिर उसका रैंक लिस्ट में देखूंगी, तो सबसे पहले जो आता है कोलकाता के कॉलेजेस आता है, फिर तुम्हारा वर्धमान हो गया, फिर बांकुड़ा हो गया, फिर मिदनापुर हो गया, एंड धीरे धीरे वो रैंक जो है वो आपका जाता है ऐसे. तो फिर आपको अपना प्रायोरिटी लिस्ट बनाना है. एक तो होगा कि आपको या तो आपको घर के पास चाहिए हो सकता है, या तो आपको घर से दूर चाहिए हो सकता है, या फिर आपको ऐसा है कि मतलब मिड वे चलेगा. ठीक है, तो तीनों में से सबसे बेस्ट कौन सा रहेगा? मिड वे, जिधर आप घर भी चाहो तो आ सकते हो और ना चाहो तो आप हॉस्टल में भी रह सकते हो, बट आपका घर आपके हॉस्टल से बहुत ज़्यादा दूर ना हो, ये आप चूज करना. बिकॉज घर आने जाने में बहुत दिक्कत हो जाती है जब आपको छुट्टी मिलती है 3-4 दिन का, तब यू कैन नॉट गो टू होम अगर आपका घर बहुत दूर है. लाइक माइन, मेरे को बहुत दूर तक ट्रेवल करना पड़ता है, लाइक 2 दिन लग जाते हैं, तो डैट इज़ अ डिसएडवांटेज. तो ये मेरी खुद की गलती से मैंने आपको बोला कि ऐसा आपको करना चाहिए. तो रैंक लिस्ट के अकॉर्डिंग अगर आपको लगता है कि आपको नंबर 1 लिस्ट में ही जाना है, उसको आपको मन है कि आप रैंक 1 वाले कॉलेज में ही जाओ, अगर आपको कॉलेज मिल जाता है देन गो फॉर इट, वेरी गुड. अगर आपको लगता है कि आपको नहीं मिलेगा एंड यू हैव द ऑप्शन टू चूज ओवर 2 प्लेसेस, दोनों प्लेस में से एक ऐसा प्लेस चूज करना जहां पर आपका घर बहुत ज़्यादा दूर ना हो. ठीक है, और ऑब्वियसली आपको ये चीज़ थोड़ा देखना चाहिए कि डिस्टेंस कितना है, लोकेशन कैसा है, ट्रांसपोर्टेशन सही है कि नहीं. चलो, लोकेशन फिर भी चल जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. क्योंकि अगर आपको डायरेक्ट कोई ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम नहीं मिलेगा तो आपको दिक्कत हो जाएगा ऑब्वियसली, क्योंकि बहुत मुश्किल का टाइम आता है जब आपको ट्रांसपोर्टेशन चाहिए ही होता है. तो तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको एक प्रायोरिटी लिस्ट बनानी चाहिए. जैसे कि मेरे लिए मेरा प्रायोरिटी था कि मुझे थोड़ा सा दूर जाना है, जैसा कि मैं अभी कर भी रही हूँ. लाइक आई वांटेड टू एक्सप्लोर, कि थोड़ा दूर जाके मैं एक्सप्लोर करना चाहती हूँ कि क्या क्या चीज़ें में अवेलेबल है. मैं दूर रह के थोड़ा सीखना चाहती थी, आउट ऑफ द बॉक्स जाना चाहती थी. सो दैट वाज अ थिंग फॉर मी. अगर आपके केस में ऐसा नहीं है देन आप अपने अकॉर्डिंग चूज करना. दिस वीडियो इज ओनली फॉर गाइडिंग यू ऑल एंड नॉट टू डेविएट यू फ्रॉम योर प्रायोरिटी. अगेन, सेकेंड जो मैंने बोला डिस्टेंस, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब का आपको देखना चाहिए. थर्ड, कॉलेज पुराना है कि नया है, दैट डज नॉट मैटर बहुत ज़्यादा. ठीक है, न्यू कॉलेज का अपना एक एडवांटेज है,
ओल्ड कॉलेज का भी अपना एक एडवांटेज है। तो मैं आपको बता देती हूँ क्या एडवांटेज है। न्यू कॉलेज में एडवांटेज है कि वहाँ पर आपको हॉस्टल फैसिलिटी बहुत सही मिलेगी। लाइक लिटरली मैं बता रही हूँ, बहुत सही हॉस्टल फैसिलिटी मिलेगा आपको। बेड से लेकर अलमीरा तक आपको सब कुछ वेल फर्निश्ड मिलेगा। बट ओल्ड कॉलेजेस में हॉस्टल फैसिलिटी आपको अच्छा नहीं मिलेगा। टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, आपको शुरू में हॉस्टल में रूम तक नहीं मिल रहा होगा, तो तब तक आपको एडजस्ट करना पड़ेगा बाहर। ऑल्सो जो ओल्ड कॉलेज है उसका एडवांटेज ये है कि वहाँ पे बहुत वेल एक्सपीरियंस्ड टीचर्स, तो ऑब्वियसली हर कॉलेज में ही वेल एक्सपीरियंस्ड होता है, बट एक होता है ना कि एक हिस्ट्री रहता है उस कॉलेज का। एंड इस केस में तो मेरा कॉलेज बहुत अच्छा है कि इस कॉलेज का हिस्ट्री भी बहुत अच्छा है। एंड इवन हर दूसरे दिन मुझे कुछ ना कुछ एक हेडलाइन में दिखता ही है कि बांकुरा शर्मिलानी मेडिकल कॉलेज हैज अचीव दिस एंड दैट। बहुत सारे केसेस मैंने अपने आंखों से देखा हुआ है कि बहुत रेयर केसेस आए थे, वो सब ठीक हो चुका है। तो आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर डैट। अगेन जो डिसएडवांटेज है वो भी अपने माथे पे रखना होगा। तो ये आपको देखना चाहिए कि कॉलेज बहुत ज़्यादा भी नया ना हो, लाइक अभी जस्ट 1 साल भी ना हुआ हो, ऐसा कॉलेज नहीं चूज करना। देखना जिस कॉलेज में लाइक एटलीस्ट 5 साल हो चुका हो या फिर वहाँ से ऑलरेडी इंटर्न्स पास आउट हो चुके हो, ऐसा कॉलेज चूज करना आपके लिए बेटर रहेगा। एंड हमारे कॉलेज क्योंकि ये बहुत पुराना है, तो पीजीज भी अवेलेबल मिलेगी। लाइक पीजीटीज आपको मिलेंगी, वो लोग आपको गाइड करेंगे बहुत। तो हमारे सीनियर है, सेम हॉस्टल में हम लोग रहते हैं पीजीटीज के साथ, तो वो गाइड करते हैं बहुत तरीकों से हम लोगों को। so that is also a thing. Again, the next important thing which you should know, maybe ये आपके लिए सही हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लाइक हॉस्टल में कितने लोग एक साथ रहते हैं। मेरे कॉलेज में 3 लोग एक साथ रहते हैं एंड कभी भी आपको सिंगल सीटर रूम नहीं मिलेगी। दिस इज द ट्रूथ। एंड बहुत सारे कॉलेजेस में भी यही होता है कि सिंगल सीटर रूम नहीं मिलता है। इवन बहुत सारे कॉलेज में ऐसा होता है कि 4 लोग एक साथ रह रहे हैं, फिर 2 लोग भी एक साथ रह रहे हैं, फिर एंड आते आते सिंगल रूम मिल जाता है। बट हमारे कॉलेज में ऐसा नहीं है। तो ये आप पहले से कहीं से पता करके जाओ, तो डेट वुड बी बेटर फॉर यू ऑल। ऑल्सो अनदर थिंग जो कि इम्पॉर्टेंट है, आसपास का इन्वायरमेंट कैसा है। लाइक मेरा इन्वायरमेंट सेमी रूरल एरिया है, बहुत ज़्यादा अर्बन भी नहीं है, बहुत ज़्यादा गांव भी नहीं है। बट फिर भी मुझे थोड़ा ऐसा लगता है कि आई एम डिवॉइड ऑफ सम फैसिलिटीज विच आई वुड हैव फाउंड इन सम सिटीज़। बट फिर भी आई वुड से कि मैक्सिमम ऑफ द मेडिकल कॉलेजेस थोड़ा बैकवर्ड इलाके में ही बनता है। तो आपको ऐसा फील नहीं होना चाहिए कि हाँ आपका कॉलेज ही सबसे ज़्यादा गया गुजरा है। ऐसा कुछ नहीं होता है। मतलब कॉलेज का लोकेशन ऐसा ही होता है, स्पेशली मेडिकल कॉलेज, ड्यू टू द लैक ऑफ स्पेस। तो स्पेस के कारण जो बड़ा ज़मीन है वो बैकवर्ड इलाके में ही अवेलेबल होता है। तो अगेन कैंपस है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करती है। ऑल्सो हॉस्टल में जिम है कि नहीं है, प्लेग्राउंड है कि नहीं है, ये सब भी बहुत ज़्यादा मैटर तो नहीं करता है। बिकॉज वही आखिर में आपको पढ़ना ही होगा, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एग्ज़ाम ही देना होगा एंड एग्ज़ाम जब आता है तब आपको और कुछ ध्यान में नहीं आता है, ओनली आपकी पढ़ाई। एंड वो सारी चीज़ें हैं जो कि उतनी भी इम्पोर्टेंस नहीं रखती है। एंड आते आते आपको ये सब रियलाइज़ हो जाएगा। आसपास शहर है कि गांव है, ये भी बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता है। बट स्टिल अगर आपको एकदम से सिटी में रहना है तो आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर लो। एंड अगर आपको एकदम सा वैसा नहीं चाहिए तो दैट इज़ ऑल्सो फाइन। जैसा कि मेरा कॉलेज एकदम सा सिटी में तो नहीं है, दैट इज़ वाई वी आर डिवॉइड ऑफ सम सिटी वाला फील। तो हम महीने में एक बार अगर कहीं घूमने चले जाते हैं तो हमें लगता है कि हाँ थोड़ा सा रिलैक्स होने आ गए हम लोग। एंड प्लेसेस लाइक नॉर्थ बंगाल, मुझे तो ऐसा लगता है कि जो लोग वहाँ जाते होंगे उनको ऐसा फील आता कि भाई कौन से जगह पे आ गए, क्योंकि दैट इज़ अ रियली ब्यूटीफुल प्लेस। तो आपको रिक्रिएशन एंड रिलैक्सेशन के लिए बहुत सारे प्लेसेस अवेलेबल होते हैं, बट मेरे केस में ऐसा नहीं है। ये एक डिसएडवांटेज है। अगेन पेशेंट लोड तो भाई मेरे कॉलेज में बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। और पेशेंट लोड भी आपको थोड़ा देख के जाना चाहिए। एंड इंटर्नशिप में हमारे कॉलेज में तो लाइक इतना पेशेंट लोड होता ही है कि इंटर्नशिप में हम लोग सब कुछ सीख ही जाएंगे। बाकी कॉलेज में मैंने ऐसा सुना है कि इंटर्नशिप में बहुत ज़्यादा लोड नहीं होता है, बट हमारे कॉलेज में इट इज़ लाइक रियली रियली टफ। 24 to 36 आवर्स तक का भी ड्यूटी पड़ जाता है। तो उसके लिए मैं भी डरी हुई हूँ कि मेरे टाइम पे मैं कैसे सब कुछ कर पाऊंगी। लाइक तुमको खुद ऑन फील्ड जाना पड़ेगा एंड पेशेंट को खुद एज अ डॉक्टर सर्व करना पड़ेगा। वो एक चैलेंज है जो कि मुझे अभी डरा रही है। तो
आई थिंक फाइनल ईयर आते आते हम सब कुछ सीख ही जाएंगे, तो होपिंग फॉर द बेस्ट। अगेन आई थिंक कि मैंने सब कुछ इस वीडियो में बता ही दिया होगा, एंड अगर मैंने कुछ मिस आउट कर दिया है देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, ताकि मैं फिर से वीडियो बनाऊं एंड आप सबका डाउट्स क्लियर करूं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप वेटिंग फॉर माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, सी या, बाय बाय।